हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। तो हम आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल जानकारी देंगे कैसे आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना कोई मिस्टेक्स के, बिना कोई गलती के हुए। फ्रेंड्स देख सकते हैं कि यही वो नोटिफिकेशन है जो जारी की गई है और इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सर्च करना होगा newvacancy.in। newvacancy.in सर्च कर लेना है गूगल या क्रोम कहीं पे भी। आप उसके डायरेक्टली ऑफिशियल पोर्टल पे चले जाएंगे और न्यू वैकेंसी में आप देख सकते हैं कि इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु ऑनलाइन फॉर्म 2023 का यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है। तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इसका पेज ओपन हो जाएगा। इसकी कुछ जरूरी जानकारी देख लेते हैं जो आपको जानना बेहद ही जरूरी है। यहाँ आप देखते हैं कि 7 से आपका 7/11/2022 से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होता है और लास्ट डेट जो रहेगा वो 23/11/2022 रहेगा। एग्जाम डेट आपको यहाँ पे देखते हैं कि 18 से 24 जनवरी के दिन में होने वाला है आपका एग्जाम। और एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले दे दिया जाएगा। ठीक है, 18 से 24 के बीच में आपका एग्जाम होगा और जनवरी में। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सारे कैटेगरी के लिए यहाँ पे 250 रुपये आपको पेमेंट करने होंगे। 1/1/2023 से आपकी एज लिमिट काउंट की जाएगी और आप 17.5 से 21 साल के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं। यहाँ वैकेंसी देख सकते हैं कि 3500 लगभग पोस्ट हैं और यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी है। जो साइंस से साइंस सब्जेक्ट से पढ़ाई किया है उसके लिए ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी और जो साइंस से नहीं पढ़ा है वो यहाँ पे देखते हैं कि अदर देन साइंस सब्जेक्ट की एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहेंगी। तो आप इसको पढ़ लेंगे newvacancy.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके। यहाँ पे बेनिफिट्स हैं, सैलरी वगैरह सब कुछ अच्छे से समझाया गया है। आप इसको सब कुछ पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी यहाँ पे दिखा दिए गए हैं और नेक्स्ट हैं कि ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी है और मेडिकल स्टैंडर्ड टेस्ट सब कुछ बताया गया है। आप एक बार जरूर देखेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एयरफोर्स अग्निवीर अप्लाई के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर पे। उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होता है। अगर आप न्यू यूजर हो, कभी भी एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर के ऑप्शन पे जाना होगा। अगर आप पुराने कैंडिडेट हैं, पहले से फॉर्म अप्लाई किए होंगे तो आप ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और कैप्चा की मदद से यहाँ पे साइन इन कर सकते हैं। लेकिन आप न्यू यूजर हैं तो यहाँ पे हम न्यू यूजर रजिस्टर के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का फुल नेम डालना होगा मैट्रिक के मार्कशीट के अनुसार और फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी आपको एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना होगा, मेल हो फीमेल हो। उसके बाद आपको अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। मोबाइल नंबर एंटर करके आप जनरेट ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। ओटीपी आएगा, आप ओटीपी को वेरीफाई भी करोगे। उसके बाद आपको ओटीपी आएगा ईमेल आईडी पे भी। ठीक है, ईमेल आईडी का ओटीपी यहाँ पे दे देना है और मोबाइल का ओटीपी यहाँ पे देना है। ठीक है, या इतना करने के बाद आपका जो कैप्चा है, कैप्चा को आप यहाँ पे एंटर करेंगे एंड साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे सामने मैसेज आया है रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल का और आपको बताया गया है कि सिस्टम जनरेटेड पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पे भेज दिया गया है। तो आप यहाँ पे ओके के बटन पे क्लिक करेंगे। अब आपको अपना ईमेल आईडी इंटर करना होगा और जो पासवर्ड आपके ईमेल पे आएगा उस पासवर्ड को इंटर करेंगे एंड कैप्चा को इंटर करके साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसे ही आप साइन इन के बटन पे क्लिक करेंगे आपको न्यू पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन मिलता है, यानी आप एक नया पासवर्ड इंटर करोगे। 8 डिजिट का, कम से कम 8 डिजिट का आपका होना चाहिए पासवर्ड, जिसमें एक अपर केस रहेंगे डिजिट, एक लोअर केस में रहेंगे, न्यूमेरिक वैल्यू भी रहेगा, स्पेशल कैरेक्टर भी रहेगा और आप एक पासवर्ड क्रिएट करोगे चारों के कॉम्बिनेशन से। उसके बाद आप सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, न्यू पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म न्यू पासवर्ड में एंटर करने के बाद सबमिट के बटन पे क्लिक करना होता है। तो अब आप जो पासवर्ड क्रिएट किए उसी पासवर्ड की मदद से लॉगिन यहाँ पे करोगे। ठीक है, यहाँ पे ईमेल आईडी, यहाँ पे पासवर्ड और कैप्चा डाल को आपको साइन इन करना होगा। जो आपने नया पासवर्ड क्रिएट किया है ना उसी को आप यहाँ पे एंटर करोगे। तो फ्रेंड्स आपके सामने ये आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, यानी आप सक्सेसफुल लॉगिन कर चुके हैं। आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के ऑप्शन पे जाना होगा। हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया। उसके बाद हम नीचे में आएंगे और यहाँ पे टिक मार्क करेंगे। ठीक है, कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया और समझ लिया। उसके बाद कंटिन्यू टू रजिस्ट्रेशन स्टेप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। भाई हमारा यहाँ पे जो है इंस्ट्रक्शंस रीड कंप्लीट हो चुका है। अब हम फिल एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, इसको एग्री करके आप एक्सेप्ट डिस्क्लेमर के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी होती है। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, अपलोड 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको एक अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। पहले यहाँ पे मार्कशीट को हम अपलोड करते हैं। भाई दोस्त आप देख सकते हैं कि हमने मार्कशीट को सक्सेसफुल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे पूछ रहा है आर यू सर्विंग, अगर आप आईएएफ में काम कर रहे हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो नो करेंगे। और यहाँ पे अपने डेट ऑफ बर्थ को आप सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना ईयर सिलेक्ट करना होगा। तो हम ईयर सिलेक्ट कर लेते हैं। ईयर को हमने सिलेक्ट किया और डेट को भी हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फ्रेंड्स हम यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे क्लोज कर लेना होगा। अब यहाँ पे एजुकेशनल
वोकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल पूछ रहा है कि आप 2 साल के साथ इंटरमीडिएट किए हो जिसमें आपका इंग्लिश सब्जेक्ट है कंपलसरी है और फिजिक्स मैथ भी है। यहाँ पे विदाउट इन फिजिक्स मैथ पूछ रहा है। अगर विदाउट फिजिक्स मैथ है तो आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने 3 साल के पास आपके पास डिप्लोमा है इन इंजीनियरिंग तो आप इसको सेलेक्ट करोगे। अगर आपके पास तो 2 साल का वोकेशनल कोर्स है विदाउट नॉन वोकेटरी, ठीक है, वोकेशनल सब्जेक्ट विदाउट नॉन वोकेशनल सब्जेक्ट फिजिक्स मैथ फ्रॉम स्टेट एजुकेशन भाई, तो आप तीनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लोगे। यहाँ पे विथ और विदाउट दोनों बताएगा। अगर आपका फिजिक्स मैथ है इंटरमीडिएट में या नहीं है तो भी आप इसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। और उसके बाद देखते हैं कि हैव यू बीन डिक्लेयर, ठीक है, आपने डिक्लेयर कर दिया है कि आपने इंटरमीडिएट जो है मिनिमम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। तो अगर होगा तो आप यहाँ पे यस करोगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे आपका आ जाता है कि अगर आपने डिक्लेयर कर लिया कि अगर आपके पास फिजिक्स मैथ है तो आप यहाँ पे यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो, नहीं होगा तो। और आप यहाँ पे स्ट्रीम चूज करोगे कि आर्ट है, साइंस है, कॉमर्स है। तो मेरा यहाँ पे फिजिक्स मैथ है, यस कर लेता हूँ और यहाँ पे मैंने साइंस को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, ग्रुप अप्लाइंग, ठीक है, ग्रुप अप्लाइंग आप कौन से ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हो, साइंस सब्जेक्ट है या अदर देन साइंस सब्जेक्ट है या बोथ साइंस सब्जेक्ट एंड अदर देन साइंस सब्जेक्ट। मेरे पास साइंस सब्जेक्ट है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सेलेक्ट बोर्ड बोल रहा है, आपके पास जो भी बोर्ड से आपने पढ़ाई किया था ना इंटरमीडिएट को, उस बोर्ड को आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे। और यहाँ पे देखते हैं कि मार्क्स ऑफ परसेंटेज कितना है आपका, वो दे देंगे आप, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इंटरमीडिएट की मार्कशीट को अपलोड करनी होगी जो कि 10 से 50 KB के बीच में रहती है। उसके बाद इंटर मार्क्स आपको इंटर करना है परसेंटेज के फॉर्म में, ठीक है, आप यहाँ पे ध्यान दोगे। तो यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट का मार्क्स आपको दे देना है। यहाँ पे आपको किसका देना है, इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स का आप यहाँ पे मार्क्स इंटर करोगे और यहाँ पे फिजिक्स का। उसके बाद डू यू हैव कंप्यूटर नॉलेज, अगर कंप्यूटर नॉलेज है तो आप यहाँ पे यस करोगे। अगर आप यस करोगे तो आपके पास इसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, लेके आना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद डू यू हैव एडिशनल मार्कशीट, यानी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट कोई और पार्टिकुलर सब्जेक्ट में अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप यहाँ पे यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे नो कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आते हैं, यहाँ पे हायर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहे हैं। तो पर्सिंग या कंप्लीटेड, मैं कंप्लीटेड हो चुका हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे पूछ रहा है हायर एजुकेशनल क्या है, इंजीनियरिंग है, नॉन इंजीनियरिंग है। नॉन इंजीनियरिंग है, मैंने साइंस से पढ़ाई किया है और यहाँ पे साइंस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट हो। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि क्वालिफिकेशन डिटेल सेव्ड सक्सेसफुल हो गया। हम इसको क्लोज करते हैं। अब आपसे यहाँ से कुछ एडिशनल डिटेल लेगा। आर यू सर्टिफिकेट होल्डर नेशनल कैडेट, अगर आप एनसीसी किए हो तो यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे नो के बटन पे क्लिक करेंगे। आर यू चिल्ड्रन सर्विंग, अगर आप चिल्ड्रन सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, डिस्चार्ज कर दिया गया है या देख सकते हैं कि डिसीज भाई आपको एयरफोर्स पर्सनल थे, आप कभी एयरफोर्स यूनिट से अगर आपको कभी भी निकाला गया है या आप रिटायर्ड हो, डिस्चार्ज हो गए हो तो यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे नो करोगे। हैव यू बीन डिस्चार्ज फ्रॉम इंडियन आर्मी, अगर आप इंडियन आर्मी इंडियन नेवी से अगर आप निकाले गए हो या डिस्चार्ज हो गए हो तो यहाँ पे यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे भी नो करोगे। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख सकते हो कि इंटर एनी एबव क्लियरली विजिबल परमानेंटली मार्क्स ऑन बॉडी, यानी कि आपके शरीर पे कोई भी विजिबल निशान हो जो दिखाई देता हो जिसे लोग पहचान सकते हैं, उस आइडेंटिफिकेशन मार्क्स को आप यहाँ पे लिख दोगे। आपको अपना हाइट लिख देना है यहाँ पे सेंटीमीटर के फॉर्म में। अगर 165 सेंटीमीटर है 165 लिख दो। चेस्ट के लिए बोल रहा है, चेस्ट कितना है आप उसको सेंटीमीटर में दे दो। उसके बाद आपका वेस्ट साइज क्या है वो भी दे सकते हो सेंटीमीटर में। उसके बाद शू साइज आपका क्या होता है 6-7 जो भी होता है आप यहाँ पे दे लोगे भाई, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना होगा। डू यू नो ड्राइविंग, अगर आप ड्राइविंग करना जानते हो यानी गाड़ी चलाना जानते हो तो यस करना, नहीं तो नो करना। आप स्विमिंग करना जानते, यहाँ पे क्या लिख रहा है, डू यू हैव क्वालिफाई इन कैटरिंग, अगर आप कैटरिंग में क्वालिफाई हो ना तब यहाँ पे यस करना है, नहीं तो यहाँ पे भी नो करना है। अगर आप नॉलेज इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी में आपको है तो आप यस कर लेना यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं कि कौन सा है यहाँ पे, वो भी बताने के पड़ जाएगा, ठीक है। जिसमें आप यस करोगे ना उसमें आपको उसका डिटेल भी देना पड़ेगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आपका है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगर देखते हैं कि नॉलेज अकाउंटिंग में नॉलेज है आपकी तो यहाँ पे यस कर लेना, या और नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे एक्सेल का बात हो रहा है, अकाउंटिंग मतलब सारा काम एक्सेल पे ही होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डू यू हैव अदर स्किल्स, अगर इसके अलावा कोई और भी स्किल्स है या एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पे यस कर लोगे, ठीक है। नहीं है तो आप यहाँ पे नो करोगे। डू यू हैव एन रिप्रेजेंटेटिव अचीवमेंट इन एनी स्पोर्ट, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स कैटेगरी में बहुत अच्छा किए हो, आपके पास सर्टिफिकेट वगैरह है तो यस करना, नहीं तो आप यहाँ पे नो करके सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे क्लिक कर लेंगे भाई। एडिशनल डिटेल सबसे सक्सेसफुल हमारा हो गया भाई।
अब हम बात करेंगे यहाँ पे आपके एड्रेसेज की, ठीक है। तो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फिलअप करने हैं। तो आप यहाँ पे हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी या लोकेलिटी दे सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद तहसील का नाम दे सकते हैं या ऑप्शनल है, दे भी सकते हैं। विलेज टाउन का नाम दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का नाम दे सकते हैं। आप देखते हैं कि आधार कार्ड का आप देखते हैं कि अगर आप ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है फॉर पीपुल जम्मू एंड कश्मीर के लिए एंड असम मेघालय के लिए है, ठीक है। आपको आधार नंबर देना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको नीचे में आना है, एरिया पिन कोड आपको इंटर करना है। अगर आपको एरिया पिन कोड इंटर करने के बाद यहाँ आप देखते हैं कि अगर आपका कम्युनिटी एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस बॉक्स पे टिक आउट कर लोगे, यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स पे टिक करोगे, दोनों एड्रेसेस सेम हो जाएंगे। नहीं तो आपको ये प्रेजेंट एड्रेस अपने से फिलअप करना होगा अगर सेम नहीं है तो। अगर कुछ अलग है, मान लेते हैं आपका घर कहीं और है, आप रहे कहीं और रहे हो, तो उस कंडीशन में आपको दोनों एड्रेसेस फिलअप करने होंगे। अब आप सेव एंड कंटिन्यू के बटन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारा एड्रेसेस भी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ। अब नीचे में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछ रहे हैं, कम्युनिकेशन डिटेल्स पूछ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये हमारा हो चुका है। अब फ्रेंड्स आपको अपने फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो को अपलोड करने हैं, सिग्नेचर को अपलोड करने हैं और लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ठीक है, यानी कि बाएं हाथ के अंगूठे का निशान भी आपको अपलोड करना है। तीनों डॉक्यूमेंट्स जो रहेंगे भाई वो 10 से 50 KB के बीच में रहेंगे। जेपीजी एंड जेपीईजी के फॉर्मेट में आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्राउज के सेक्शन पे जाके आप तीनों चीज़ों को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पे देखते हैं कि आपको डिक्लेरेशन के बटन पे क्लिक करना होगा और प्लेस जहाँ से आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस जगह का आप नाम लिख देना। उसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख सकते हैं कि फिल एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हमें सेलेक्ट सिटी के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे एग्जाम सेंटर चूज करने हो। यहाँ पे आपको 5 प्रेफरेंस चूज करने हैं, जो भी आपको नज़दीक लगे उसमें से आप 5 यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स चूज कर लोगे। मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ और मैंने यहाँ पे 5 कर लिया भाई, ठीक है, 5 हो गया। अब सेव सिटी प्रेफरेंस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। सेलेक्ट सिटी प्रेफरेंस अलॉटेड हो चुका है। उसके बाद फ्रेंड्स हम नीचे में आएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि फेज 2 के लिए सेलेक्ट करना है, यानी कि ये फेज 1 एग्जाम के लिए था। अब यहाँ फेज 2 एग्जाम के लिए भी हम 5 सेलेक्ट कर लेते हैं। तो 5 आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे, जो भी आपको नज़दीक लगे उसको सबसे ऊपर देना, उसके बाद जो दूर रहेगा उसको देना, यानी कि जो नज़दीक में है उस सेंटर्स को आपको ऊपर में ही देने हैं। यहाँ पे हमारा हो गया ये भी काम कंप्लीट, ठीक है, ये भी हमारा काम कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम फिर से यहाँ पे होम के बटन पे जाते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि सेलेक्ट सिटी 100% हो गया। अब आपको पेमेंट करने हैं तो मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स दिखा दी जाएगी, जो भी आपकी डिटेल्स होगी भाई। तो यहाँ पे एक तो आपको डिक्लेरेशन का ऑप्शन मिलता है, आप इसको टिक मार्क करके कंटिन्यू टू पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रेंड्स हम क्लिक करते हैं। आपको यहाँ पे रीडायरेक्ट कर दिया गया है पेमेंट के पेज पे। तो आप इसको नीचे में आएंगे, किसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट गेटवे 1 में देख सकते हैं कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर वीजा का ऑप्शन दिया गया है। सेकेंड ऑप्शन में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मास्टर वीजा, नेट और यूपीआई का भी ऑप्शन दिया गया है। तो मैं इसको टिक मार्क करूंगा और पे के ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, इससे ईजी होता है हमें पेमेंट करने में। यहाँ आप देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप गूगल पे, फोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो यूपीआई की मदद से पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड से चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से चाहते हैं, जिससे चाहे उससे पेमेंट कर सकते हैं। मैं यूपीआई के साथ जाऊँगा। अगर पेटीएम से मेरे को करना है, फोन पे, गूगल पे, जिसके साथ करना है उसके साथ आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और उसका यहाँ पे यूपीआई आईडी लिख के मेक पेमेंट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। आपके उस यूपीआई आईडी पर रिक्वेस्ट जाएगा, रिक्वेस्ट पे आप पेमेंट कंप्लीट करोगे और कंप्लीट करने के बाद भाई जैसे आप पेमेंट कंप्लीट कर लोगे ना, आपका पेमेंट भी 100% कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन का प्रिंट आउट निकाल लोगे। दोस्तों हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दे दी है, रजिस्ट्रेशन से प्रिंट तक का सब कुछ बता दिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करने से आपको ऑल ओवर इंडिया की जो भी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी आएंगी वो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। जय हिंद दोस्तों। तो फिर हम मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, जो भी जानकारियाँ होंगी हम आपको अपडेट करेंगे।